हेलो हाय एवरीबॉडी। हेलो हाय एवरीबॉडी। तो मेरा नाम है अदिति। मैं हूँ टैरो रीडर और टैरो रीडिंग प्रोवाइड करने के साथ साथ टैरो के प्रिडिक्शंस देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइड भी करती हूँ। तो आज बात करते हैं एक कॉमन से चीज़ की जो कि हर ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में होना ही होना है कि उन्हें बार बार नेगेटिव एनर्जीज घेरती है। तो अब देखते हैं नेगेटिव एनर्जीज कब कब घेरती है और क्यों घेरती है ट्विन फ्लेम्स को। नेगेटिव एनर्जीज बहुत सारे केसेस में आपको घेरती है। पहला तो आपको नेगेटिव एनर्जीज तब घेरती है जब आप फर्स्ट पॉइंट जब आप अपने ऑरा को ध्यान नहीं देते हैं, आप अपनी ऑरा को क्लीन नहीं करते, जब आप अपनी ऑरा को चार्ज नहीं करते। तो पहला पॉइंट है आप अपनी ऑरा का ध्यान नहीं देते, अपने आभा मंडल को क्लीन नहीं करते, उसे चार्ज नहीं करते, तब आपको नेगेटिविटी घेरती है। नेगेटिव थाउट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग से लेके फियर इशू से लेके हर एक नेगेटिव एनर्जी आपके सामने आने लगती है और आप परेशान होने लगते हो। सेकेंड पॉइंट, जब आप अपने इनर वर्क को इग्नोर करते हो। आप अपने इनर वर्क को जब इग्नोर कर रहे हो, आप मेडिटेशन तक नहीं कर रहे, यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण नहीं कर रहे, आप अपने इनर वर्क पे, इनर सेल्फ पे, अपने बैड हैबिट्स पे या अपने नेगेटिव थॉट्स पे काम नहीं कर रहे हो, तो ये जो है चीज़ें जो है इसकी वजह से आपको नेगेटिव घेरती है। और ये तो सबसे बेसिक पॉइंट होता है कि आप जब खुद पे काम ही नहीं करोगे तो आपकी चीज़ें कैसे ठीक होंगी, है ना। थर्ड, जब आप अपने शैडो साइड पे काम नहीं करते। शैडो साइड में अलग अलग लोगों की अलग अलग इशू होती है। किसी के अंदर फियर इशू ज़्यादा होता है, किसी के अंदर ओवर थिंकिंग ज़्यादा होता है, किसी के अंदर पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ों का ट्रोमा ज़्यादा होता है। तो अलग अलग ट्विन फ्लेम्स के लिए अलग अलग शैडो साइड होता है और जिसका ज़्यादा शैडो साइड जिस भी फील्ड में एक्टिव है उस पर अगर आप काम नहीं करते हो, आप गॉड पे सरेंडर नहीं करते हो चीज़ों को और आप उसे यूनिवर्स के गाइडेंस के थ्रू वर्क नहीं कर रहे अपने शैडो साइड पे, तो आपको नेगेटिव एनर्जीज घेरती हैं। चौथा पॉइंट, आपको नेगेटिव एनर्जी तब भी बहुत ज़्यादा घेरती हैं जब आप नेगेटिव लोगों के साथ समय बिता रहे हो। चाहे वो आपका फैमिली का लोग है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके सोलमेट कार्मिक पास्ट लाइफ का कोई एक्स हो, तो आप उससे बार बार जाके बात करने लग रहे हो। आप खुद को कंट्रोल नहीं कर रहे, नेगेटिव लोगों के पास जाके बैठ ही जा रहे हो, ट्रोमा क्रिएट हो ही जा रहा है और आप नेगेटिव थाउट से अगेन भर जा रहे हो और आपको जो भी होप आपने बनाया था अपने लाइफ को लेके वो अगेन आपका खत्म हो जा रहा है। क्योंकि नेगेटिव लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं और इससे पॉजिटिव एनर्जी जो होती है इफेक्ट होती है और आपको लगता है सच में जो चीज़ें हैं वो नहीं हो जाएगी, नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव लोगों के साथ तो बैठना छोड़ देना चाहिए। आप ट्विन फ्लेम्स हो, एक डिवाइनली गाइडेड सोल्स हो, आप जितना पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पांचवा पॉइंट, जब आप खुद को नेचर से कनेक्ट नहीं करते। आप मदर अर्थ पर आए हो चीज़ों को बैलेंस करने, अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करने, और नेचर से ज़्यादा हीलिंग और पॉजिटिव एनर्जी कहीं नहीं है। आप नेचर से ही कनेक्ट होके जितना भी इनर वर्क करोगे नेचर से ही कनेक्ट होके करोगे, नेचर पे ही करोगे। तो आप जब नेचर से कनेक्ट नहीं हो, नेचर हीलिंग नहीं लेते, खुली हवाएं नहीं लेते, आप कभी भी ज़मीन पे बैठते नहीं हो, धरती से जुड़ के नहीं हो, आप प्लांट्स के बीच नहीं हो, प्लांट्स की सेवा नहीं कर रहे, या फिर आप जो हो मतलब बिल्कुल खुद को कैद करके रखे हो, ना कभी प्लांट्स के पास जा रहे हो, ना कभी छत पे जा रहे हो, ना कभी खुली हवाओं में जा रहे हो, ना कभी सनलाइट ले रहे हो। तो मदर अर्थ का सबसे प्योर चीज़ जो है वो नेचर है और नेचर सबसे ज़्यादा हील करने का पावर रखता है। नेचर में जाते ही आपकी माइंड बॉडी सोल तीनों ही फ्रेश होती है, रिफ्रेश होती है और उसकी वजह से आपका ऑरा भी रिफ्रेश होता है। तो आप तो पहली बात की ऑरा भी क्लिनजिंग नहीं कर रहे हो अगर ऊपर से आप नेचर से भी कनेक्ट नहीं हो, खुद को नेचर में बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रहे हो, तो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं बार बार आपको घेरती हैं। छठा पॉइंट जो है, जब आप खुद को मोटिवेट नहीं करते, आप नेगेटिव एनर्जी से घिरे ही रह रहे हो और आप ना तो अपने पॉजिटिव साइड पे फोकस कर रहे हो, ना पॉजिटिव चेंजेस पे ध्यान दे रहे हो, ना आप सोच ही नहीं रहे कि कुछ पॉजिटिव हो सकता है। आप होप में पॉजिटिविटी को खो ही चुके हो। आप खुद की पॉजिटिव साइड पर, या जो एक पॉजिटिव साइड होता है कि रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे कि रिजल्ट पॉजिटिव होगी। आप बस इसी धुन में हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा बहुत मुश्किल है होना, ऐसा नहीं हो सकता, चाहे वो आपके सोल पर्पस को लेके हो, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम से रीयूनियन हो। तो जब आप खुद को मोटिवेट नहीं करते हो, हमेशा आप नेगेटिव साइड पे फोकस करते हो, आप पॉजिटिव रिजल्ट पे सरेंडर गॉड को नहीं करते, आप खुद का स्ट्रेंथ नहीं बना रहे, आपका एक माइंडसेट आपने बना लिया है नेगेटिव ही चीज़ों को लेके, तो फिर आपको नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं छोड़ेगी, इतना आप जान लो। आपको अपनी माइंडसेट चेंज करनी होगी और जिस दिन आप माइंडसेट चेंज करके डिवाइन पे सरेंडर इस जर्नी को करते हो, आप बहुत जल्दी इस जर्नी में आगे बढ़ते हो। सोल पर्पस आपको मिलता है, आप अपने कार्मिक से भी जल्दी छुटकारा पाते हो और अपने रीयूनियन को भी अचीव करते हो, चाहे वो 3D लेवल पे हो, चाहे वो 5D लेवल पे हो। सातवां पॉइंट, जब आप अपनी माइंड बॉडी सोल को क्लीन नहीं करते, यानी स्वच्छता का ध्यान नहीं,
आप स्वच्छता का ध्यान ही नहीं दे रहे, आप स्नान नहीं कर रहे, जैसे कि आप स्नान नहीं कर रहे, अपनी बॉडी को क्लींस नहीं कर रहे, आप अपने ऑरा को क्लींस नहीं कर रहे। ऑरा क्लींजिंग तो मैंने सबसे पहले ही बताई है आपको। तो आप जब अपनी बॉडी को इस तरीके से कर लोगे, स्नान नहीं करोगे, बिल्कुल गंदे कपड़े पहनोगे, अजीब तरीके की, तो वो जो चीज़ें हैं, जब आप देखो, जब आप सो के उठते हो तो आप राहु के प्रकोप से जो है बाहर आते हो, और आप जब राहु के प्रकोप से पूरी तरीके से, तभी रात को जो होता है वो राहु का प्रकोप चलता है। इतना आप लोग जान लो। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, तो जो ट्विन फ्लेम्स नहाते नहीं है, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन, आप बहुत भारी गलती करते हो। एक तो आप अपनी प्लैनेट खराब कर रहे हो, प्लैनेट खराब होने की वजह से आपके चक्रास खराब होते हैं, चक्रास खराब होने से आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं रहती है, और इसीलिए आपको नेगेटिविटी फिर से ज़्यादा घेरने लगता है। तो हर एक चीज़ का कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपको बार बार कहा जाता है कि आप अपने माइंड बॉडी सोल को रिफ्रेश करो, इसका ध्यान दो, इससे आपके प्लैनेट भी सही होते हैं। प्लैनेट आपके सही कहते हैं तो आपके चक्रास भी उससे कनेक्टेड होते हैं, वो भी धीरे धीरे हील होते हैं। और जब आपके प्लैनेट और चक्रास हील होने लगते हैं तो आपका माइंड बॉडी सोल अपने आप, आपकी ज़िंदगी अपने आप हील होने लगेगी। जब आपने अपने ग्रहों को, अपने चक्रास को, अपने पूरे सिस्टम को ही खराब करके रखा है अपने बैड हैबिट्स के वजह से, तब तो आप नेगेटिव रहोगे ही रहोगे। तो आप जब अपनी स्वच्छता का ख्याल नहीं रखते, आप नहाते धोते नहीं हो, अपनी साफ सफाई नहीं करते, खुद को मतलब सुंदर स्वच्छ बना के नहीं रखते हो, तो इससे आपका राहु से लेकर आपका शुक्र सब खराब होता है। ग्रह खराब होने का मतलब चक्रास का इनडायरेक्टली खराब होना, फिर आपके लाइफ में उसका गलत नेगेटिव प्रभाव पड़ना। किसी की भी जिंदगी तभी ठीक रहती है जब उसके चक्रास बैलेंस होते हैं, जब उसके प्लैनेट्स बैलेंस होते हैं, जब उसके कर्मास बैलेंस होते हैं। तो आप कर्मा से भी ये चीज़ें गलत कर रहे हो, स्वच्छता का ध्यान नहीं दे रहे, और दूसरा कि आप अपने खुद के लिए भी आप ये चीज़ें गलत कर रहे हो, अपने माइंड बॉडी सोल के लिए भी अपने स्वच्छता का ध्यान नहीं दे रहे, अपने प्लैनेट चक्रा सब कुछ खराब कर रहे हो। तो कोई भी चीज़ जो है ना, वो छोटी हम समझते हैं कि ये छोटी सी चीज़ है, नहाना ना नहाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्लीन रखना ना रखना किसी चीज़ को, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना याद रखिए, जो दुनिया में जो नियम बनाए गए हैं वो ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं, वो आपके ज़िंदगी से, आपके चक्रा से, आपके प्लैनेट से, हर चीज़ से कनेक्टेड हैं। लोगों को जानकारी नहीं होता हर एक चीज़ का, लेकिन आप ट्विन फ्लेम्स हो, आप डिवाइन सोल्स हो, आपको इन चीज़ों का जानकारी होना चाहिए। तो आप स्नान नहीं करते, अगर आप खुद को साफ़ सुथरा नहीं रखते, अपने कपड़ों को, अपने घर को, अपने इन्वायरमेंट को आप साफ़ सुथरा नहीं रखते, क्लिनजिंग नहीं करते चीज़ों की, तो आप अपने माइंड बॉडी सोल तीनों को ही क्लींस किया करें। माइंड क्लींजिंग कैसे करेंगे? जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो, आप खुद को नेचर में ले जा सकते हो ताकि आप रिफ्रेश फील करो। बॉडी आपको क्लींजिंग करने के लिए आपके बॉडी को साफ सफाई करनी है, नियमित रूप से स्नान करें। सोल को आपको क्लीन करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, हीलिंग लेनी चाहिए, या फिर आपको ध्यान लगाना चाहिए। नेचर में जाओगे तो सोल भी क्लीन होता है। आपको पूजा पाठ करना चाहिए, धार्मिक स्थलों पे जाना चाहिए ताकि सोल जो है एनर्जाइज हो सके। और धार्मिक स्थलों पे नहीं जा पा रहे हैं तो आपको घर में ही पूजा पाठ करना चाहिए। इस सब चीज़ों से आपकी शिव शक्ति भी बैलेंस होती है। शिव शक्ति का भी सारा जो कनेक्शन है आपके शिव शक्ति एनर्जी का, आपके चक्रास, आपके प्लैनेट, आपकी लाइफ, आपके कर्मास, हर एक चीज़ से रिलेटेड है। तो आपके कर्मास जितने आपके लाइफ में हर एक जगह सही होते हैं, उतना ही आपका सही रिजल्ट मिलते चला जाता है। एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव इंसान ही सब कुछ सक्सेस हासिल कर पाता है। जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो लेजी पड़ा है, आलसी पड़ा है, आदतों से लाचार हो चुका है, तो वो नेगेटिविटी को घेरेगा ही घेरेगा। ठीक है, अब 9वें पॉइंट की बात करते हैं। जब जब आप अपनी शिव शक्ति को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे शिव शक्ति मैंने नाम रखा पहले भी, अभी भी नाम रख रही हूँ। शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस करने का क्या मतलब है, इस जर्नी में आपको बहुत लोगों ने बताया होगा, मैं भी बता देती हूँ। हालांकि ये जो तरीके हैं अलग अलग बताया जाएगा कि शैडो साइड पे कितने तरीके से काम कर सकते हैं, इनर वर्क पे कितने तरीके से काम कर सकते हैं, शिव शक्ति पे कितने तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं वो पॉइंट्स बता रही हूँ जो आप ध्यान नहीं दोगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर हावी होने लगेंगी, आप बार बार नेगेटिविटी के घेरे में आओगे ही आओगे। तो मेटलिस्टिक वर्ल्ड में, यानी कि आप धरती पे हो, तो आप अपने फाइनेंस, अपने फैमिली सर्कल, फ्रेंड्स, सारे ही पॉजिटिव लोगों को, नेगेटिव लोगों को नहीं, पॉजिटिव लोगों को साथ दें, सपोर्ट करें, फाइनेंशियली खुद को ग्रो करें, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो ये जो है मेटलिस्टिक वर्ल्ड की एनर्जी है। और आपको शिव शक्ति एनर्जी ऐसे ही बैलेंस करनी होती है। और आपको स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट करना है। पूजा पाठ कीजिए, दान उपदान कीजिए, लोगों की हेल्प करिए, धार्मिक कार्य करिए, जिससे आपका सोल, माइंड, बॉडी तीनों ही हील रहेगा। ठीक है, और इस हीलिंग की वजह से आप अपने मेटलिस्टिक लाइफ को और भी ज़्यादा ग्रो करोगे। तो दोनों ही चीज़ें आपको करनी ही है, क्योंकि आप एक शिव शक्ति जर्नी में हो, ईश्वर के दिए जर्नी में हो, डिवाइन से कनेक्टेड हो, और सब कुछ भगवान का ही है। तो आपको पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना, ये तो आपको होना ही होना है, करना ही चाहिए, आपको करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप डिवाइन सोल्स हो। तो इसको लोड लेके नहीं, आपको खुश होकर करना है, क्योंकि ये बैलेंस लाइफ है, ये हर किसी को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिवाइन सोल्स को ही करना चाहिए, ये दुनिया ईश्वर की है, तो ये हर किसी को करना चाहिए। अपने कर्म के साथ साथ भगवान को भी पूजिए।
10th पॉइंट पे आते हैं, जब जब आप अपने सोल पर्पस पे लापरवाही करते हो। हाँ देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे बड़ी जो गाइडेंस होती है वो होता है आप जिस चीज़ के लिए इस धरती पर आए हो वो सोल पर्पस आपको पूरा करना है। और ये सिर्फ आप ही नहीं आए हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, हर एक इंसान को इस जर्नी से गुजरना है। जब जिसका लास्ट बर्थ आएगा, यानी कि हर किसी का, दुनिया में जितने भी लोग हैं, जब जब आखिरी जन्म में अपने आएंगे तो उन्हें ये जर्नी मिलेगी। ट्विन सोल्स सब हैं, उन्हें अभी पता नहीं है क्योंकि वो आखिरी जन्म में अभी नहीं आए हैं। अभी वो अपने अपने जो मेटलिस्टिक वाला जो इनका जो पहले वाला जन्म है, इन्हें जो जो कार्य करने हैं अपने जन्मों में सो कर रहे हैं। वो भी लास्ट जन्म में आएंगे तो ट्विन सोल का काम करेंगे, आप ही की तरह ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए उन्हें गाइड किया जाएगा और हर एक सोल को ये जर्नी मिलेगी और अपना सोल पर्पस पूरा करके जाना है। तो आप इस लोड को लेना छोड़ दो कि सोल पर्पस सिर्फ हमें ही मिला है, ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ हमें ही मिली है। एक दिन सबको इस जर्नी में आना है और अभी आप जाओगे सबको बताने तो ये कोई भरोसा नहीं करेगा क्योंकि आप भी अपने पास्ट लाइफ में इस जर्नी पर बिलीव नहीं करते क्योंकि ये जर्नी आपकी थी ही नहीं। आपके जो पास्ट लाइफ के अलग अलग काम आपको मिले थे वो कर रहे थे आप। तो हर जन्म में लोगों का अलग अलग कार्य होता है और आखिरी जन्म में जाकर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में लोगों को पता चलता है। तो अब आजकल तो बहुत लोग गलतफहमी में भी रहते हैं कि अब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन जिनका लास्ट बर्थ नहीं है वो कैसे हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो ये जब किसे कब ट्विन फ्लेम जर्नी में उठा के डालना है वो गॉड का काम है, लेकिन एक ना एक दिन सबको आना है, ठीक है। तो इस लोड को आपको नहीं लेना है। और सोल पर्पस अपना दुनिया में हर कोई कर रहा है, जिसको जिस जन्म में जो पर्पस मिली है वो कर रहा है। और आपका चूंकि मोक्ष का टाइम आ गया है तो आपको अपना आखिरी सोल पर्पस करना ही होगा, थोड़ा सा और ध्यान से। तो आप जब जब अपनी सोल पर्पस को ध्यान से नहीं करते, लापरवाही करते हो, सोल पर्पस में ट्विन फ्लेम्स के अलग अलग सोल पर्पस होते हैं, लेकिन सोल पर्पस ट्विन फ्लेम्स का मेनली यही होता है मदर अर्थ को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करना, ठीक है। धरती माँ पे जो जो जितने भी दुखी लोग हैं, लाचार लोग हैं, परेशान लोग हैं, सबकी बहुत बड़े पैमाने पर मदद करना, लोगों को हीलिंग देना, लोगों को शांत करना, लोगों को हीलिंग देना, लोगों के लिए एक जो गलत पैटर्न समाज में चल गए हैं उन्हें खत्म करना, एक नई नई बदलाव लेकर आना, नई नई चीज़ों का शुरुआत करना। तो ट्विन फ्लेम्स का अलग अलग, बहुत ट्विन फ्लेम्स सोसाइटी हीलर हैं, बहुत ट्विन फ्लेम्स समाज सेवक हैं, बहुत ट्विन फ्लेम्स जो हैं हीलर हैं, स्पीकर हैं, जो लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो अलग अलग ट्विन फ्लेम्स का अलग अलग सोल पर्पस होता है। और आपका क्या सोल पर्पस है ये तो या तो आपको बचपन से ये चीज़ एक पता होगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, और नहीं तो आपको बताया जाता है इस जर्नी में लास्ट में कि आपका सोल पर्पस क्या है। और जो आप अगर पशु पक्षी की सेवा नहीं कर रहे हो, आप अगर प्लांट्स की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप जितने भी लाचार लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनके लिए ममता नहीं रखते, केयर नहीं रखते, या फिर कोई भी हो, अमीर हो या गरीब हो, आप हेल्प नहीं कर रहे किसी का, तो ये सब चीज़ें जो है आप नहीं करोगे तो आपको जो है नेगेटिविटी घेरेगी ही घेरेगी। और आप जब इस जर्नी में आ जाते हो, 11th पॉइंट, जब जब आप अपने इमोशनल स्टेज पर और कार्मास पे ध्यान नहीं देते। इमोशनल स्टेज की पहले आपको इस जर्नी में इमोशनली बैलेंस होना है। जैसे कि शिव शक्ति आप बैलेंस करोगे तो खुद ही इमोशनली बैलेंस हो जाओगे। जब आपकी चक्रास बैलेंस होगी तो इमोशनली आप बैलेंस हो जाओगे। आप शैडो साइड पे वर्क करोगे तो ये सब चीज़ें क्यों कही जा रही हैं, आपको बैलेंस करने के लिए ही कही जा रही हैं। तो इनर वर्क में आप नहीं ध्यान दोगे तो ये तो होना ही होना है, घूम फिर के तो चीज़ें वहीं पे आएगी कि आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा इस जर्नी में। तो इनर वर्क में यही होता है कि आपको अपने अंदर के बैड हैबिट्स, जैसे कि नेगेटिव पैटर्न्स, बार बार नेगेटिव बातों का आपके दिमाग में घूमना, बार बार ओवर थिंकिंग करना, बार बार पास्ट ट्रॉमा में चले जाना, बार बार लड़ाई करना, झगड़े करना, चीज़ों को लेट गो ना करना, गॉड पे सरेंडर ना करना चीज़ों को, यही सब चीज़ें होती हैं। तो आप ये जिस दिन सीख जाओगे उस दिन आप जो है पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओगे, आपकी शिव शक्ति भी बैलेंस हो जाएगी और आप नेगेटिविटी से भी दूर हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग खैर में विस्तारित रूप से बताऊंगी। तो ये लास्ट पॉइंट यही है कि जब आप खुद को इमोशनली बैलेंस नहीं करते और आप अगर बैड कर्मास कर रहे हो, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि अगर आप इस जर्नी में आ गए हो उसके बाद भी अपने बैड कर्मास, जैसे कि लोगों का दिल दुखाना, लोगों पे कमेंट करना, लोगों के पीठ पीछे शिकायत करना, बैक बिचिंग करना, तो आप एक डिवाइन सोल हो, आप पे ये सब शोभा नहीं देता, आप पे ये सब बिल्कुल शोभा नहीं देता। हाँ, आप इतना ज़रूर कर सकते हो कि जो इंसान आपको बुरा लगता है, जो जिससे आपकी नहीं बनती है, उससे आपको दूर हो जाना है, लेकिन आपको द्वेष नहीं रखना है, जलन नहीं रखना है, नफरत नहीं करनी है, ठीक है। आपका नहीं पड़ता नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव सोल से, तो खुद ही आपको दूर रहना चाहिए इस जर्नी में। लेकिन आप उनके प्रति झूठ मत बोलो। सब जो है कर्मा का ही खेल होता है। आपने किसी जन्म में उनके साथ वैसा किया होगा तो इस जन्म में वो आपको लौटाते हैं, लेकिन आपको उनसे दूर हो जाना है। लेकिन आपको बैक बिचिंग करना, झूठ बोलना, इधर उधर आलतू फालतू जितने भी कर्म जो आप करते हो, नॉनवेज खाते हो, तामसिक चीज़ें लेते हो, ये सब छोड़ दीजिए। आपको जो भी खाना है खाओ, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें हैं खाने को, लेकिन तामसिक चीज़ों से दूर रहें। तो कर्मास पे ध्यान दें, लास्ट पॉइंट यही कहती है। तो होप आप इस चीज़ को समझे होगे। अगर आपको इस जर्नी से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर मेंशन है, विस्तारित रूप से आपको रीडिंग और गाइडेंस मिल जाएगी, उस पर मैसेज कर सकते हैं।